एलोसोरस ने सीधे विशाल जानवर की पूंछ काट ली, लेकिन उसने जीत का फायदा उठाने और उसे मारने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी बहुत बड़ा था और दर्द के कारण पूरी तरह से क्रोधित था। यहाँ तक कि शीर्ष दरिंदे की भी अब कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हुई। इस एलोसोरस का मुंह अभी भी अक्षम है। जब वह बच्चा था तभी उसकी टक्कर टिंगेरोसोरस से हुई और उसका जबड़ा सीधे कट गया। तभी उसने अभी अभी अचानक हमला बोल दिया। हालांकि वह प्रतिद्वंद्वी का शिकार नहीं कर सका, लेकिन पूंछ काटने से उसे बदला लेने का आनंद भी मिला। लेकिन जब कुटिल मुंह वाला ड्रैगन अपने अगले हमले की योजना के बारे में सोच रहा था, अचानक बहुत दूर से एक बड़ी दहाड़ आई। जब उसने रास्ते में देखा तो वह यह देखकर भयभीत हो गया कि बहुत सारे जीव जंतु जमीन पर गिरे हुए थे और प्रत्येक मृत्यु बहुत दुखद थी और उनमें से कई शक्तिशाली विशाल जानवर भी थे। हालांकि इस दृश्य ने कुटिल मुंह वाले ड्रैगन को खतरा महसूस कराया, लेकिन वह छिप नहीं पाया, क्योंकि वह कई वर्षों से इस चांदी के पोखर में रह रहा था। हालांकि उसका जबड़ा टेढ़ा था, अनगिनत शिकार अनुभवों के बाद उसकी आक्रामकता भी बेहद भयानक थी। अधिकांश शिकारी जब यहाँ आते थे तो उनके द्वारा उनका वध कर दिया जाता था। हालांकि कुटिल ड्रैगन को यह नहीं पता था कि इस बार घुसपैठिया बहुत शक्तिशाली था। एक वयस्क बारबेरियन ड्रैगन 10 मीटर से अधिक लंबा हो सकता है और पूरे जुरासिक काल में शीर्ष शिकारी था। जब कुटिल मुंह वाला ड्रैगन शिकार करने की तैयारी कर रहा था तो उसने अचानक प्रतिद्वंद्वी की दहाड़ सुनी और फिर जंगली अजगर जंगल से बाहर भाग गया। स्टेगोसौर का यह समूह कठोर हड्डी के स्पर्श से ढका हुआ था। यहाँ तक कि कुटिल चोंच वाला ड्रैगन भी उनका कुछ नहीं कर सका, लेकिन सैवेज ड्रैगन ने आसानी से एक शावक का शिकार कर लिया। इस दृश्य ने तिंगेसुलुओसौर के समूह को तुरंत जगा दिया। हालांकि वे काफी बड़े थे, फिर भी वे इस शिकारी से बहुत डरते थे। टेढ़े मुंह वाले ड्रैगन को भी खतरे का एहसास था, लेकिन असली चीज की खातिर वह इस जगह को नहीं छोड़ सका। उसने सोचा कि अगर वह सावधान रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने पानी पीना खत्म किया, उसने पाया कि घोंसले पर एक जंगली अजगर ने कब्जा कर लिया है। यह पहाड़ी स्थान आसपास सबसे अच्छा शिकार स्थान है और कुटिल ड्रैगन के अस्तित्व की कुंजी भी है। लेकिन फैंग कुइवू के शरीर को देखकर वह यह भी जानता था कि उसके लिए इससे निपटना मुश्किल था, इसलिए उसने हल्की सी दहाड़ निकाली, जिसका डायनासोर की दुनिया में मतलब है भाग जाना। लेकिन जंगली ड्रैगन ने स्पष्ट रूप से कुटिल मुंह वाले ड्रैगन को ध्यान में नहीं रखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बगल से कैसे दहाड़ता, जंगली अजगर ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ज्यादा से ज्यादा उसने अपना सिर उठाया और घूर कर देखा। हताशा में कुटिल मुंह वाला ड्रैगन केवल उससे टकरा सकता था। वह इसे खड़ा करना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इसने सीधे तौर पर सैवेज ड्रैगन को क्रोधित कर दिया। जब टेढ़े मुंह वाले अजगर ने कुछ बुरा देखा तो वह भागना चाहता था, लेकिन एक पल में उसे जमीन पर गिरा दिया गया और फिर उसके पेट को काट लिया गया। बल इतना प्रबल था कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं सका। जैसे ही सैवेज ड्रैगन उसकी गर्दन काटने ही वाला था, अचानक दो छोटे डायनासोर प्रकट हो गए और सैवेज ड्रैगन कुछ देर के लिए उस दृश्य की ओर आकर्षित हो गया। लेकिन जब उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो कुटिल मुंह वाला ड्रैगन गायब हो गया था और जमीन पर केवल खून का ताजा निशान रह गया था। हालांकि सैवेज ड्रैगन का मानना था कि दूसरी पार्टी बिल्कुल भी खतरा नहीं थी, इसलिए वह जहां था वहीं रुक गया और आराम करता रहा। इस समय कुटिल मुंह वाला ड्रैगन नदी घाटी में भागने के लिए संघर्ष कर रहा था। फटे हुए घाव से उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन इसने उसकी बदला लेने की इच्छा भी जगा दी।